तो देखिए दोस्तों, RRVPNL राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में आपको फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से साइट ओपन करनी है। साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। यहाँ पे आपको फॉर्म स्टार्ट होने की दिनांक दिखाई दे रही है, फॉर्म बंद होने की भी दिनांक आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे पेमेंट दिखाई दे रही है कि किसका कितना टोकन कटेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल, EWS, बैकवर्ड यानी कि OBC, स्टेट, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, आप यहाँ पे टोकन देख सकते हो। पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज लिमिट क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्टों की संख्या दिखाई दे रही है नॉन TSP और TSP के अंदर। उसके बाद सामने से क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए, हमें भरना है इसके अंदर LDC यानी कि जूनियर असिस्टेंट का। तो यहाँ पे देखिए, नॉन TSP की 768 पोस्ट है और जो 12वीं पास पे फॉर्म भर रहे हैं हम उसकी बात करें। देखिए, यहाँ पे 12वीं पास प्लस RSCIT अगर किसी ने की है तो वो फॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम सेंटर भी आप यहाँ पे से देख सकते हो। हमें फॉर्म भरना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म क्लिक कर आपको इस ऑप्शन पे ओके करना होता है। जैसे आप इस पे ओके करते हो, इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज आ जाता है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चर कोड लगा के लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक कर न्यू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पे ओके करना होता है। जैसे ही आप इस पे ओके करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने है जो एक नया पेज आ जाता है। देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आपका जो भी है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। कन्फर्म नेम में भी आपका फर्स्ट नेम डालना पड़ता है। उसके बाद आपका मिडिल नेम होता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अन्यथा इस ऑप्शन को खाली छोड़िए। उसके बाद अगर आपका लास्ट नेम है तो यहाँ पे डाल दीजिए 2 बार कन्फर्म करने के लिए, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कन्फर्म करने के लिए मोबाइल नंबर आपके डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास में कोई अल्टीमेट मोबाइल नंबर है आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। आपकी ईमेल यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ यूजर नेम लगाना है @ उसके बाद ईमेल, जीमेल जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी जो कन्फर्म ईमेल आईडी दोबारा से लगानी पड़ती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ sunilverma3355@gmail.com, ये मैंने लगा दी। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे आपको फिल करने पड़ते हैं। कैप्चर कोड फिल करके आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पे ओके करना होता है। जैसे आप इस पे ओके करते ये बोलेगा कि आप श्योर हो। उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते तो आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पे ओके कर देते हो इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो मांगेगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर मांगेगा। तो फोटो सिग्नेचर का साइज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आपको फोटो साइन का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड दिखाई दे रहा है। बाकी आपके मोबाइल और ईमेल ID पर भी ID और पासवर्ड आ चुका है। देखिए, यहाँ पर आपकी फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटो साइन यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करते हो तो इस प्रकार से एक नया पेज है जो आपके सामने आ जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो हम जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट। तो हमें सेकेंड इसके लिए हमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको मिल जाएगा असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, आपको ये मिलेगा। या फिर यहाँ पे आपको देखिए नीचे मिला जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, आपको इस पर सेलेक्ट करना होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कौन से राज्य से निवास करते हो, तो आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो। ये बोल रहा है कि आप नॉन क्रिमिनल में ही आओगे तो आपको इस पर ओके कर देना और नॉन क्रिमिनल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे को कंपनी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो भी आपकी कंपनी है वो कंपनी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंपनी की 4-5 कंपनी आपको दिखाई दे रही है, सभी की सभी कंपनी है जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपको जो भी कैटेगरी आती है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप TSP एरिया से आते हो, तो नो कर देना है इसके अंदर। आप TSP एरिया के अंदर नहीं आते हो और TSP एरिया की लिस्ट भी आप सभी को पता है। अगर आप विकलांग हो 40% से ज़्यादा यस कर देना है, अन्यथा इस पर नो कर देना है आपको। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शन को आपको अच्छे से देख लेना है। कुछ ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने, कुछ ऑप्शन नहीं खुलेंगे। जिस ऑप्शन में आप एलिजिबल हो उस पर यस कर देना है, अन्यथा बाकी सभी पे नो कर देना है। आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिड हो या फिर अनमेरिड हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये पूछेगा क्या आप विद्युत वितरण के अंदर एम्प्लॉय हो। अगर आप प्राइवेट बेस पे लगी हो तो यस कर देना है, अन्यथा इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आगे आपको एक डिटेल पूछ रहा है कि आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ से
देख करके और इस पर नो कर देना है। एक्सप्रेशन के अंदर कोई अगर आता है, कैटेगरी आती है तो देखिए यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नगर निगम में लगा हुआ तो यस कर सकते हो आपके परिवार में से, अन्यथा इसको नो कर सकते हो। जैसे आप नो कर दो तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको आपके ऑप्शन देख लेने हैं और अगर आप जिस भी ऑप्शन के अंदर एलिजिबल हो तो वो यस कर देना है। यहाँ पर देखिए अगर आपने एनसीसी कर रखा तो यस कर दीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। एनसीसी अगर किसी ने कर रखा तो उसको बेनिफिट मिलने वाला है, इस पर यस कर सकते हो। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए पूछेगा तो इसमें आपको एक सर्विसमैन हो तो नो कर देना है, हो तो यस कर देना है, अगर नहीं हो तो नो कर देना है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग ही आपको करना है। उसके बाद आपका धर्म पूछेगा, जो भी आपका धर्म है वो। उसके बाद आपका राष्ट्र यहाँ पे दिखा देगा अपने आप ही आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एग्जाम सेंटर पूछ रहा है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर आप चूज करना चाहते हो वो यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर चूज करने पड़ते हैं। जो भी आप जिस भी एग्जाम सेंटर में आप दे के आना चाहते हो एग्जाम, वो यहाँ से आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम सेंटर से चूज करने के बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी उम्र यहाँ पे दिखाई दे रही है 1/1/2022 के हिसाब से आपकी उम्र यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। अगर आप जुड़वा ब्रदर एंड सिस्टर हो तो यस कर देना है, अन्यथा इस पर नो कर देना है। अगर आप जुड़वा होते हो तो आपको इसके अंदर डिटेल भी ये फिल करनी पड़ेगी, तो आपके अकॉर्डिंग ये डिटेल फिल कर दीजिए अगर आप जुड़वा हो तो, अन्यथा इसको नो रहने दीजिए, इसमें कुछ भी आपसे डिटेल नहीं मांगेगा। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ से आपकी चिल्ड्रन की डिटेल मांगेगा, तो आपकी जो भी चिल्ड्रन की डिटेल है वो दे दीजिए, अन्यथा इस पर नो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके सामने खुल नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस मांगेगा, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही है जो यहाँ पे एड्रेस फिल कीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम न आए, इसलिए आपको आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही है जो एड्रेस फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नीचे आपको पिन कोड और जो भी आपका राज्य है वो राज्य भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरा राजस्थान राज्य है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो भी पिन कोड है वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे से पूछता है कि आपका एड्रेस सेम है, तो मेरा एड्रेस सेम है, मैं यस कर देता हूँ इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि आपका कौन सा एड्रेस है, कमर्शियल एड्रेस है या फिर परमानेंट है। मेरा परमानेंट है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपकी है जो डिटेल दिखाई दे रही है, उसके बाद पेमेंट है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद वैलिड योर डिटेल, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करते ही देखिए इसके अंदर इस पेज के अंदर आपको एक है जो एरर मिली है, तो वो एरर आपको कहाँ से मिली है ये देखिए। यहाँ पर आपको माता पिता के नाम में आपको एरर मिली है, तो आपका जो भी माता पिता का नाम है वो नाम भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके एरर चेक कर सकते हो, को जो भी आपको एरर दिखाती है वो एरर आप यहाँ पे आके दोबारा से सही कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से आपको नीचे आना है, वैलिड योर डिटेल, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करते देखिए यहाँ पे फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है, तो वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, आपको ओके कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके कर दोगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन आपके पास में जो भी है वो यहाँ से आपको डिटेल डालनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था इस प्रकार से आपको आपकी डिटेल है जो यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पूछेगा देवनागरी लिपि का आपको अच्छे से ज्ञान है तो यस कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास में RSCIT है किया हुआ, तो मैं यहाँ पे मिल रहा है आपको RSCIT, इस पर यस कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, बाकी सभी पे नो। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको डाल देना है, अन्यथा इस पर कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कितनी भाषा का ज्ञान है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 डाल सकते हो और कम से कम 1 आपको डालना ही होगा। तो मेरे को हिंदी का है तो हिंदी, रीड, राइट और स्पीक तीनों ही डाल देता हूँ। उसके बाद वैलिड योर डिटेल, इस पर ओके करते हैं आप, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको फॉर्म वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस पर ओके करना होता है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है। फोटो को यहाँ से कन्फर्म कर देना है और पूरी की पूरी डिटेल है जो यहाँ से चेक कर लेनी है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको आई एग्री करना है, सिग्नेचर को भी आई एग्री करना है और फाइनल सबमिट करना है। देखिए यहाँ पर बोला कि आप फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो अभी कोई चेंज करना चाहते हो आप तो चेंज कर सकते हो, अन्यथा इस पर आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, मेरी सारी डिटेल सही है तो मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब मांग रहा है और हैंड राइटिंग मांग रहा है, तो आपकी हैंड राइटिंग और लेफ्ट थंब है जो कि यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। देखिए आपको जो हैंड राइटिंग के अंदर जो हैंड राइटिंग लिख कर देनी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हैंड राइटिंग के अंदर आपको ये लाइन लिख कर के देनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है आई। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, हर बाय डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल परसेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ये पूरी की पूरी है जो ये लाइन आपको आपके हाथ से लिख करके
और फिर है जो आपको देनी पड़ेगी। सभी के सभी अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। उसके बाद कुछ आपको इसके अंदर दिखाए गए इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक यानी कि आपका अंगूठा और यहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग अपलोड करके यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है, वो डाल करके सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पे ओके करना है। ये बोलेगा श्योर हो, बाद में आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते तो आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, वो कैप्चर कोड यहाँ पर आपको डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सबमिट करना है और उसके बाद ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट, आपको ओके कर देना है। पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको। तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, वॉलेट से किस प्रकार से जैसे ही आप काटना चाहो वैसे इसमें पेमेंट काट सकते हो। यूपीआई, क्यूआर कोड जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो।